द्वारा 2 एकड़ में धान की रोपाई की गई, जिसे कृषि विभाग के अधिकारियों की देखरेख में दवाई से स्प्रे कर नष्ट करवाया गया। किसानों को चेतावनी दी गई कि शीघ्र ही इस खेत का पानी निकाल दें। सरकार के दिशा निर्देश 15 जून से पहले धान की रोपाई नहीं हो सकती। तो सभी को नमस्कार। जैसा कि हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा हमने जो फील्ड से आ रही शिकायत में भी अर्ली प्लांटेशन कर रहे हैं कुछ किसान, जो कि प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट है जो हरियाणा का है 2009 का भाग 6 का, उसके अंदर हम 15 जून से पहले धान की रोपाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो वाटर लेवल है हर साल हमारा 1 से 2 मीटर नीचे जा रहा है। इस आगे की स्थिति को भांपते हुए हरियाणा सरकार ने भी बहुत बड़ी स्कीम चलाई है और किसानों को भी हमने बार बार अवगत कराया है। लेकिन कई किसान जिसके पास भी जाते हैं वो यही कहता है कि हमने बोलवस लगा ली और ऐसे लगा ली, कोऑपरेट करके वो अपनी डिस्ट्रॉय कर लेता। आज भी हम खेड़ी मानसिंह में आए हैं, एक फार्मर था, उन्हें पूछा, उन्होंने जी मेरे को पता नहीं था, उसकी हम कुछ डिस्ट्रॉय करके कुछ अंडरटेकिंग दी कि मैं 2 दिन के अंदर इसको पानी चुका के डिस्ट्रॉय कर लूँ। जी सर, हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं जितने भी, सभी गांव में जाकर फार्मरों से डोर टू डोर या फिर हम फील्ड में जैसे हमारे एफएफएस वगैरह चलते हैं, किसानों को समय समय पर इसकी जानकारी देते रहते हैं। एक आध जानकारी के अभाव में वो फार्मर ने लगा ली, तो लेकिन जानकारी के और पत्रकार आपके द्वारा भी और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी हम किसानों को अवगत कराते रहते हैं। अभी तो हमारे पास साढ़े 5 एकड़ की जो अपने इंद्री ब्लॉक में ये आई थी कि 5.5 एकड़ के आसपास हमारी धान की रोपाई हुई है, नोटिस में आई है, जिसमें एक आध प्लांट नर्सरी का भी है, तो उसकी कार्रवाई के लिए हम आए हैं। इनको नोटिस दिए गए थे पहले? हाँ, इन सभी को नोटिस दिए गए थे। नोटिस की अवहेलना, नोटिस को पालन न करने के कारण इन पे आज हमने हमारे माननीय उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देशानुसार हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर आदित्य डवास के मार्गदर्शन में एक टीम बनाई गई और इसमें हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए, पुलिस प्रशासन के साथ सभी का कोऑर्डिनेशन के हिसाब से हम किसान के पास आए, लेकिन किसान अपने आप ही गलती स्वीकार करी और उसने सर इस एक्ट के अंदर 10,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से फाइन का प्रावधान है। लेकिन फाइन से पहले हम देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए, अगर पानी है तो जीवन है, कोई बात है। अब तो हम बता रहे हैं कि पानी की महत्वता, कि पानी ये जीरी कम से कम, मतलब डीएसआर और विधि है, डीएसआर लगाओ, डीएसआर में पानी की कंजप्शन कम होती है। सरकार भी 4,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से डीएसआर को किसान वर्ग को सबसे एक इनपुट माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट उसको अकाउंट में डालेगी, जो फार्मर डीएसआर लगाएगा, और कितनी भी लगाओ उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। पहले लिमिट थी, लेकिन अब की बार तो चाहे 100 किलो लगाओ तो 4 लाख रुपए मिलेंगे किसान। तो इसलिए, और एक मेरा पानी मेरी विरासत है, जिसके अंदर हमने क्रॉप का है, जैसे हमारी पेडी में पानी 1 किलो चावल पैदा करने के लिए 3,000 से 3,500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अगर इस तरह से काम चलता रहा तो एक दिन हमने पानी और क्रॉप्स, धान की छोड़ो, और क्रॉप बोने में भी ये सोचना पड़ेगा कि कम पानी वाली कौन सी बोए, क्रॉप होना बंद हो जाएगी। पानी कितनी, जो 1 से 2 मीटर नीचे जा रहा है, तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। सरकार भी पूरी तरह अवेयर है। अब तो ज़रूरी है, अब तो किसानों के लिए क्रॉप को, मतलब पानी की जो है, जीरी की जो पडलिंग को रोकना ज़रूरी है, लेकिन आने वाले टाइम में मजबूरी हो जाएगी कि इसी विधि से हमने डीएसआर या फिर अन्य, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। हमने किसानों को, जो भी हमारी नोटिस में हमारे फील्ड फंक्शनरी घूमते रहते हैं, जैसे ही पता लगता है फार्मर के पास जाते हैं, उसको बताया कि भाई तुमने क्यों लगाई, तो वो इसी वस्तु उसको फिर नोटिस देते हैं। वो कमिटमेंट करता है कि हम 2 दिन के अंदर डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। जहाँ भी नर्सरी का टाइम 15 मई से पहले का है, 15 मई के बाद वो नर्सरी लगा सकता है। वो नर्सरी के 15 मई उसको, 15 जून के बाद वो ट्रांसप्लांटिंग कर सकता है। जो भी ऐसा केस उल्लंघन जो इससे पहले लगाता है, तो हमारे फील्ड फंक्शनरी जाके उसको नोटिस देते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। अगर तब भी नहीं बात बनती तो फिर हमने उच्च अधिकारियों के द्वारा माध्यम से हम टीम बना के आते हैं और ऐसे डिस्ट्रॉय वगैरह फार्मर को समझा के वो मान जाता है। जी, ये मेरा पानी मेरी विरासत, ये स्कीम है, इसके अंदर 7,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से किसान के खाते में जाएंगे। जो किसान धान को छोड़ के अन्य फसलें जैसे मक्का है, ज्वार है और दलहन फसलें हैं जो
जो हमारी खरीफ की मूंग है और जो इन फसलों को अपनाएगा उसको 7,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से उसके खाते में जाएगी। या किसी किसान के बेचारे के पानी की फ्लड की प्रॉब्लम है, अगर वो खेत को खाली भी छोड़ देता है, सोइंग नहीं करता, सोइंग नहीं होती, तो 7,000 रुपये फिर भी उसके अकाउंट में आएंगे। फेलो लैंड का भी मतलब एक प्रोविज़न रखा है सरकार ने। कई बार क्या होता है कि उस खेत में पानी भर जाता है, सोइंग नहीं होती, तो 7,000 रुपये उसको मिलेंगे। कोई फार्मर अगर पेडी को, जो हमारी धान को कन्वर्ट है, जो हॉर्टिकल्चर में क्रॉप्स में भी कर सकता है, बागवानी सब्जी वगैरह लगाता है, तो उसको भी 7,000 रुपये का प्रावधान सरकार ने रखा है। आज तो यहाँ समौरा है, ब्याना, ये 2-3 गांव हैं जहां से हमारे को पता लगा है। गढ़ी गुजरान है, तो वहाँ जाएंगे हम। वहाँ उनको डॉक्टर जाके साहब नोटिस दिए गए हैं? बिल्कुल नोटिस सभी को दे रखे हैं, तभी हम जा रहे हैं। इनसे बात नहीं बनी तो तभी इन्होंने हमारे को अवगत करा, हमने उच्च अधिकारियों को अवगत। माननीय उपायुक्त महोदय ने जो हमारे में से हमारे डॉक्टर अश्विनी है, खंड कृषि अधिकारी, इनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है और ये पुलिस प्रशासन भी है। कल जैसे पता लगा था कि दरड़ गांव है, जैसे ये दरड़ है, सिंघोआ है, सिंघोई है, और ये 2-3 गांव और है जिनके अंदर ये शिकायत मिली थी कि इस एरिया में ज़्यादा है। तो कल हमारे साथ पुलिस प्रशासन भी था, सारा था, तो मौके पे जाके किसी ने नर्सरी लगाई थी उसको भी डिस्ट्रॉय किया, किसी ने धान की रोपाई कर रहा था उनको भी अंडरटेकिंग लेके उन्होंने सभी ने स्वीकार किया कि गलती है और हम इसको डिस्ट्रॉय कर लेंगे। सर फिर तो वही बात है, प्रोविजन है उसके फाइन का 10,000 रुपये पर हेक्टेयर पर मंथ के हिसाब से उसका फाइन वसूला किया जाएगा।